शिक्षण हम किसे कहेंगे? शिक्षक जो पढ़ाने की क्रिया करते हैं उसे हम कहेंगे शिक्षण। तो एक शिक्षण को हम अच्छा कब कहेंगे? अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होती क्या हैं, आज हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, छात्र कक्षा में स्वतंत्र अनुभव करते हैं। ठीक है, अगर एक शिक्षण अच्छा है तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि छात्र कक्षा में स्वतंत्र अनुभव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो डाउट पूछ पाते हैं, जो अपना खुद का विचार होता है वो सबके सामने व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें लगे कि हम किसी के अधीन में रहकर पढ़ रहे हैं या फिर हमें बस चुपचाप निष्क्रिय बनकर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वो लोग भी खुद स्वतंत्र जो विचार है उनका वो सबके सामने रख पाते हैं। नेक्स्ट है, छात्र की रुचि का विकास हो पाता है। अगर एक शिक्षण अच्छा है तो उसमें छात्र की जो रुचि होती है उसका विकास होता है। रुचि का मतलब क्या है? जिस क्रिया के प्रति छात्र की रुचि हो, ठीक है, छात्र जो क्रिया करना चाहता हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उससे उसे दूर ना करके और प्रवीण बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। किसमें? अच्छे शिक्षण में। अगर रुचि सही नहीं है, मतलब ऐसी कोई क्रिया है जो कि जिसमें छात्रों को रुचि है लेकिन वो क्रिया सही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो जो मूल प्रवृत्ति है, जो छात्र पहले से सीख कर आया है, जो क्रिया गलत है लेकिन वो करना चाहता है, उसमें सुधार लाना है अच्छे शिक्षण करने के लिए। नेक्स्ट है, समय समय पर ज्ञान का मूल्यांकन। ठीक है, मतलब पढ़ाने के साथ साथ छात्र समझ पा रहा है या नहीं, यह भी जानना है। और इसके लिए मूल्यांकन के लिए पारंपरिक विधि ना अपनाकर नूतन विधियां यथासंभव अपनानी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, शिक्षण ऐसा भी होता है कि शिक्षक आते हैं, सिर्फ अपना पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाना होता है, पढ़ाने के बाद वो चले जाते हैं। छात्र ने क्या समझा, कौन सा छात्र नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा, ये सब जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उसे हम अच्छा शिक्षण नहीं कहेंगे। अच्छा शिक्षण कब कहेंगे? जब पढ़ाने के बाद शिक्षक ये जानने की कोशिश करे कि छात्र ने कहाँ तक समझा, कहाँ नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा, और जो नहीं समझा उसे वो कैसे समझ सकता है। ठीक है, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। और यहाँ पर एक जो लिखा है, पारंपरिक विधि न अपनाकर नूतन विधियाँ यथासंभव अपनाना, मतलब मूल्यांकन के जैसे पारंपरिक विधि, मतलब हम उसको पेन पेपर टेस्ट करा दें, तो ये पारंपरिक विधि है, बहुत पहले से चली आ रही है। तो ये नहीं, बहुत सी नूतन विधियाँ हैं, जैसे कि चेकलिस्ट हो गया, ठीक है, रूब्रिक हो गया, इन चीज़ों को हम अपना सकते हैं मूल्यांकन के लिए। ठीक है, तो ये सारी विधियां अपनाना है अगर हमें शिक्षण को अच्छा बनाना है। उसके बाद पॉइंट है कि छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। अगर शिक्षण अच्छा है तो शिक्षक क्या करता है? छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास उत्पन्न करना क्यों जरूरी है? अच्छा शिक्षण उसी को कहेंगे जो छात्रों में आत्मविश्वास को जगा पाए, बढ़ा पाए, एक बच्चा जो कर सकता है उसका उसे विश्वास दिलाए। ठीक है, ये होता है आत्मविश्वास। मतलब एक बच्चा पढ़ सकता है, वो आगे जा सकता है, लेकिन कुछ है जो उसे पीछे खींच रहा है। लेकिन अच्छा शिक्षण में क्या होता है? जो चीज़ उसे पीछे खींच रहा है, शिक्षक उसे बचाता है। ठीक है, उसके अंदर आत्मविश्वास की जो भावना है उसको जगाता है, उसको बढ़ाता है, वो प्रेरणा देता है। ठीक है, अपनी समस्या खुद हल कर पाने की क्षमता आनी चाहिए बच्चे को, इसीलिए आत्मविश्वास उसमें जगाना पड़ता है। उसके बाद है कि निदानात्मक और उपचारात्मक, मतलब अच्छा शिक्षण निदानात्मक होना चाहिए और उपचारात्मक होना चाहिए। तो निदान का मतलब आपको पता है, दूर करना। ठीक है, क्या दूर करना? कठिनाइयों को दूर करना। तो बच्चों की समस्या क्या है पहचानना है, उसको दूर करना है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो चाहे मानसिक समस्या हो। ठीक है, मतलब अगर एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए, हो सकता है शारीरिक तौर पर कोई असुविधा हो या फिर हो सकता है कोई मानसिक तनाव हो, तो वो क्या चीज़ है जो उसको पढ़ने के लिए रोक रहा है, उस चीज़ को शिक्षक को समझना होगा। उसके बाद उस चीज़ को दूर करना होगा, उसको उपचारात्मक शिक्षण देना होगा, तभी जाके एक शिक्षण को हम क्या कहेंगे? अच्छा शिक्षण।
उसके बाद प्रगतिशील। अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, मतलब आगे जाना है, रुकना नहीं है, और घिसे पीटे जो चीज़ होती हैं उन्हें सुधारते हुए प्रगति करना है। ठीक है, घिसे पीटे जो विधियाँ होती हैं, व्याख्या विधि हम कह सकते हैं, तो हर बार सिर्फ व्याख्या विधि ऐसे करके हम नहीं जा सकते, कुछ अलग अलग विधियाँ अपनाना है। ठीक है, ताकि शिक्षण जो है ये प्रगतिशील बन सके। शिक्षक को भी प्रगति करना है और छात्र को भी प्रगति करना है, साथ ही साथ में शिक्षण की विधियाँ को भी प्रगति करना है। शैक्षिक अनुभवों के आधार पर शिक्षण में सुधार, तो ये भी है अच्छे शिक्षण की विशेषता। अगर शैक्षिक अनुभवों के आधार पर शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा शिक्षण कहेंगे। समय परिवर्तन होता है, परिस्थिति बदलती है, इन बदलावों के साथ शिक्षण में भी बदलाव लाना पड़ता है, अतः बदलाव लाने के लिए शैक्षिक अनुभवों का सहारा लेना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि अब 2000 ईयर में जो कुछ भी था, पढ़ाने की तरीका हो, चाहे बच्चे हों चाहे शिक्षक हो, क्या वो सब आज भी है? नहीं, आज बहुत कुछ बदल चुका है। तो पहले जो नहीं था और जो भी पहले कठिनाई थी, जो भी असुविधा थी, वो सब जो अनुभव एक शिक्षक के पास है, उन सब को यूज करके, ठीक है, अब क्या ज़रूरी है, अब क्या सुधार ज़रूरी है, ये अगर शिक्षक कर पाता है, शिक्षण में अपना सुधार ला पाता है, तो हम कहेंगे कि शिक्षण जो है अच्छा है। बालक के पूर्व ज्ञान के प्रति ध्यान। ठीक है, यहाँ हमने पहले देखा कि शैक्षिक अनुभव ये किसका है? टीचर का है। तो एक अच्छे शिक्षण में शिक्षक को अपने जो पूर्व अनुभव है उसको तो ध्यान में रखना ही है, और साथ ही साथ और किसको ध्यान में रखना है? बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना है। तो बालक का पूर्व ज्ञान जरूरी क्यों है? बालक खाली स्कूल नहीं आता है, कुछ अनुभव अपने साथ लिए हुए आता है, अतः उस अनुभव को अपने शिक्षण में शामिल करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाठ योजना में भी सबसे पहले क्या करते हैं? हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, जो कि बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से हम रिलेट करके पूछते हैं, ताकि बच्चा जो है, बच्चे के पास जो पूर्व ज्ञान है, वो उस चीज़ को, जो पूर्व ज्ञान पूर्व अनुभव जो है, उस चीज़ को वो पाठ के साथ रिलेट कर पाए। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार हम उसको पढ़ा पाएँ। तो अगर ये चीज़ होती है, अगर बच्चे के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है, तो क्या कहेंगे हम? शिक्षण को एक अच्छा शिक्षण कह पाएंगे। नेक्स्ट है प्रेरणादायक। अच्छा शिक्षण जो है प्रेरणादायक होता है। बच्चों के लिए प्रेरणा की ज़रूरत हमेशा रहती है, इसलिए प्रेरणा प्रदान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा अगर वो अच्छा पढ़ता है लेकिन किसी वजह से वो चुपचाप बैठा है, उसका कोई भी असुविधा हो सकता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा अगर प्रेरित कर सकते हैं, या फिर कोई बच्चा पिछड़ा हो रहा है तो उसको भी हम मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो आगे जा सके, है ना। तो वो उसी शिक्षण को हम अच्छा शिक्षण कहेंगे, जिसमें शिक्षक जो है छात्र को प्रेरणा देते हैं। उसके बाद है प्रजातांत्रिक। अच्छा शिक्षण जो है प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है? सभी को समान रूप से देखना। तो ऐसा नहीं है कि अगर टीचर अलग धर्म के हैं, बच्चे अलग धर्म के हैं, तो उनमें भेदभाव होना है, या फिर कोई बच्चा है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको दूसरों से अलग करना है, या फिर कोई बच्चा है जो दिव्यांग है तो उसको अलग करना है दूसरों से। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है प्रजातांत्रिक गुण। तो अच्छे शिक्षण की ये विशेषता है कि शिक्षक सभी को समान रूप से देखा करते हैं, सभी को समान रूप से पढ़ाते हैं और सभी को समान रूप से प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रजातांत्रिक गुण, जो कि अच्छे शिक्षण में देखने को मिलता है। उसके बाद है सुझावात्मक। ठीक है, आदेशात्मक नहीं होना है, सुझावात्मक होना है। तो अच्छा शिक्षण जो है सुझावात्मक होना है। मतलब क्या है कि जो चीज़ हमें बच्चों से करवानी है, शिक्षक जो भी चाहते हैं कि बच्चा पढ़े या फिर कोई भी वर्क है वो करे, तो उसको आदेश नहीं देना है। अच्छा शिक्षण में कभी भी आदेश नहीं दिया जाता है। क्या दिया जाना चाहिए? सुझाव दिया जाना चाहिए। तो जो भी हम आदेश देना चाहते हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं, उसको ऑर्डर के रूप में ना देके उसे हम सजेस्ट कर सकते हैं
ठीक है, कि बच्चा ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। उसे अगर हम सुझाव देंगे तो वो पॉजिटिव वे में उसको लेगा। तो ये होता है अच्छे शिक्षण की विशेषता। उसके बाद है सहयोग की भावना। शिक्षक से छात्रों को सहयोग मिलना चाहिए, छात्र से शिक्षक को सहयोग मिलना चाहिए और छात्र से छात्र को भी सहयोग मिलना चाहिए। अच्छे शिक्षण में ये देखने को मिलता है कि सभी से सहयोग मिलता रहता है। अगर शिक्षक छात्र को सहयोग ना करें, अगर छात्र शिक्षक को सहयोग ना करें, तो उस शिक्षण को अच्छा शिक्षण नहीं कहा जाएगा। सुनियोजित, अच्छा शिक्षण हम उसी को कहेंगे जो कि सुनियोजित होगा। सुनियोजित मतलब क्या है कि शिक्षक को पहले से पता होगा कि क्या पढ़ाना है, ठीक है, वो एकदम प्री प्लान्ड होगा कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ तक पढ़ाना है, क्या उदाहरण देना है, शिक्षण विधि क्या होगी, शिक्षण सामग्री कौन सी होगी। ये सारी चीज़ें जो है शिक्षक अगर पहले से पता करके आता है तो जब वो पढ़ाता है उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। वो अचानक से क्या उदाहरण देगा वो याद करने में उसको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है मुझे क्या उदाहरण देना है, तो वो चीज़ उदाहरण देता है। कहाँ तक पढ़ाना है ये चीज़ भी वो पहले से तय करके आता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पहले से तय होता है। तो जो शिक्षण की क्रिया है वो अच्छी तरह से होती है, ठीक है। इसीलिए अच्छे शिक्षण की विशेषता है कि वो सुनियोजित होता है। उसके बाद है अच्छा शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है। मतलब टीचर रूड नहीं होंगे, टीचर आतंक नहीं दिखाएंगे, बच्चों को डराएंगे नहीं, एकदम से फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट रहेगा। उसके बाद होता है कि अर्थपूर्ण अधिगम। अच्छे शिक्षण की विशेषता यह है कि वहाँ पर कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम होना है। मतलब सिर्फ पढ़ा देना, सूचना देना, परीक्षा करना ये नहीं, उसके आगे भी क्या कि बच्चे कौशल प्राप्त करेंगे, स्किल कुछ सीखेंगे, अपने जीवन में सीखी हुई चीज़ों को उपयोग करेंगे। मतलब क्लास में वो लोग जो कुछ भी सीखते हैं अगर वो अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं तभी हम क्या कहेंगे, अर्थपूर्ण अधिगम हुआ। और ये अर्थपूर्ण अधिगम कहाँ हो पाता है, जहाँ पर शिक्षण अच्छा होता है। और लास्ट है उचित मार्गदर्शन। तो बच्चा क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, सही मार्ग दिखाना है अच्छा शिक्षण की एक विशेषता, ठीक है। तो जहाँ पर जिस शिक्षण में शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चे को सही मार्ग दिखाते हैं, वहाँ पर क्या हो सकता है, वो शिक्षण को हम क्या कह सकते हैं, अच्छा शिक्षण कह सकते हैं। तो ये सारे थे अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। इसके आगे भी और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं।